नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हो गया और 25 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, इसमें से एक बैठक हो गई, अब आगे और 4 बैठकें होंगी। यह 17वीं बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र है, क्योंकि 22 नवंबर को 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और शीतकालीन सत्र नई गठित विधानसभा में होगी और सरकार के गठन के बाद होगी, इसलिए अंतिम सत्र है। और इस छोटे से सत्र में विपक्ष राज्य में गिरती कानून व्यवस्था सहित विभिन्न ज्वलंत सवालों को लेकर सदन में हंगामा करेगा। तो सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगा। हाल पेंशन योजना में की गई बढ़ोतरी हो या 125 यूनिट बिजली देने का मुफ्त बिजली देने का सवाल है, आदि सवाल लेकर भी विपक्ष को सत्ता पक्ष करारा जवाब देगा। पहले दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही, जहां विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के प्रारंभिक संबोधन के साथ हुई, तो बिहार विधान परिषद की कार्यवाही सभापति अवधेश नारायण सिंह के प्रारंभिक संबोधन के साथ सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। पहले दिन बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 57,946.2541 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें से इसकी मद में 36,169.3431 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में यानी वेतन आदि मद में 21,773.2755 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम के मद में 3,06.55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सरकार ने हाल ही में जितनी घोषणाएं की है, सभी का उपबंध इस अनुपूरक में किया गया है। जैसे बिजली मुफ्त देने का सवाल हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सवाल हो, जैसे राज्यांश के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 2415 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2127 करोड़ का किया गया है। पोषण अभियान के लिए 1105 करोड़ का किया गया है। इसी तरह विभिन्न ज्वलंत जो सरकार ने घोषणाएं की है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 3423 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रण किया गया है। मुख्यमंत्री इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए 800 करोड़ का प्रावधान है। विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 790 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 681 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। इसी तरह विभिन्न योजनाओं के लिए भी पैसे का उपबंध किया गया और चुनाव से पहले सरकार ने जो खजाना खोला है, इसके लिए इस अनुपूरक बजट में राशि का प्रबंध किया गया और इस दौरान जो बाढ़ सुखाड़ इस सब जाएंगे, इससे निपटने के लिए भी 9,650 करोड़ रुपए के आस्मिकता निधि के अस्थायी कार्य में के लिए उपबंध किया गया है। 6120 करोड़ रुपए विभिन्न विभागों को वेतन आदि के मद में दिए जाएंगे। 2692 करोड़ रुपया मुफ्त बिजली पर खर्च किए जाएंगे और 119 करोड़ रुपया प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत मद में खर्च किए जाएंगे। इस तरह के उपबंध किए गए। चालू सत्र में सरकार 8 विधेयक भी पारित करेगी। यह विधेयक है बिहार नागर पालिका संशोधन विधेयक 2025, बिहार भूमिगत पाइपलाइन उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक 2025, बिहार हिंदू धार्मिक न्याय संशोधन विधेयक 2025,
जो सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर निर्माण कराया जा रहा है, इससे बिहार हिंदू धार्मिक न्याय संशोधन विधेयक लाकर इसे धार्मिक न्याय परिषद से अलग किया जाएगा, इसका अलग होगा। सरकार नया विधेयक लेकर आ रहे हैं, बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025। इसके अलावा बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2025, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2025, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक जीएसटी विधेयक 2025, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की जो सरकार स्थापना करने जा रही है, विधेयक ला रही है, इसके कुलपति मुख्यमंत्री ही होंगे। बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिर कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025, जो कुरियर से सामान जो मजदूर वर्कर पहुंचाते हैं उसके लिए सरकार यह विधेयक लाने जा रही है, जरूरी विधेयक था। कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2025, बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 सरकार सत्र में लाने जा रही है। और हंगामे के बीच ही यह 12 विधेयक पारित होगा, इतना तय है। विपक्ष ने भी पूरी तय कर लिया है कि हम मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान हो, राज्य में बढ़ते अपराधों या सहित विभिन्न जो सवालात हैं उसको लेकर घेरेगा। और कई तरह के सवालात हैं। हाल में बिहार के डीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है जो मई जून में किसान के पास काम नहीं होता है, इसलिए बिहार में अपराध बढ़ते हैं और हत्या की घटना घटती है। इसी तरह पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने मीडिया कर्मियों को ही धमकी दे दिया है। बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रहा है। 42 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए। बड़ा मुद्दा है, विपक्षी पार्टियां इसे उठा रहा है, पूरे देश या राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहुंचाया जाएगा। बिहार विधानसभा के साथ साथ संसद का सत्र भी शुरू हो गया है 21 जुलाई से, और संसद के सत्र में भी गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष हंगामा करेगा। इसकी तैयारी विपक्षी हो गई है और इंडिया गठबंधन की 28 पार्टी के नेताओं की बैठक भी इस मुद्दे पर हुई और दिल्ली में जंतर मंतर पर 24 जुलाई को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। फिर इस सवाल को सदन में उठाने का निर्णय लिया। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, बिहार विधानसभा विधान परिषद में उठाए ही जाएंगे। विपक्ष बिहार में हमलावर तो था ही, ये सवालात है और लगातार विपक्ष हमलावर है। सरकार बिहार विधानसभा सब चुनाव से पहले पूरा खजाना खोल दिया और पूरे फंड 3 करोड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए पूरा खजाना सरकार का खोल दिया है। इसीलिए अनुपूरक बजट में 58,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। यही नीतीश कुमार जब 2023 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने नारा दिया था कि मेरा अंतिम चुनाव है, और अंतिम चरण के चुनाव में बिहार के लोगों से उन्होंने अपील की थी और उसके बाद उसकी सत्ता में वापसी भी हुई। लेकिन इस बार फिर जेडीयू ने 25 से 30 नीतीश नारा दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सल्टाने में लगी हुई है और विपक्ष भी पूरी तरह सरकार पर प्रहार किए हुए हैं। और अक्टूबर नवंबर में 18वें बिहार विधानसभा के चुनाव होने इससे पहले मानसून सत्र शुरू हो गया है और यह सत्र छोटा है, लेकिन छोटे ही सत्र में विपक्ष पूरी तरह सरकार को घेरने की योजना बना रखा है। राज्य में अपराध चरम पर है, अस्पताल में लोगों की हत्याएं की जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। घटना स्थल पर पुलिस 2 घंटे के बाद पहुंचती है। एडीजी अनर्गल बयान देते हैं, सीनियर एसपी धमकी देता है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है और भ्रष्टाचार चरम पर है। सवालों को लेकर विपक्ष भी पूरी तरह तैयार है और सदन में घेरने की तैयारी कर रखा है। इसकी झलक भी
पहले दिन देखने को मिल गई और कई तरह की कार्य योजनाएं भी सदन में सरकार को घेरने के लिए बनाई जा रही है। हालांकि सरकार ने इस बीच कई नई घोषणाएं की है, चाहे सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन एक 400 से बढ़ाकर 1100 करने का सवाल हो, 125 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का सवाल हो और युवा आयोग सहित कई नई घोषणाएं सरकार की है। इसको लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगा तो विपक्ष सरकार की नाकामियों को उछालेगा और कुल मिलाकर कहा जाए कि अब मानसून सत्र पूरी तरह बाधित रहेगा। हालांकि वो हंगामे के बीच सरकार अपना काम भी करेगी, 58,000 करोड़ के प्रथम सप्लीमेंट्री भी पास होगा और 12 विधेयक भी सदन से पारित कराए जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।